वेद सर मुझे एक ट्रेनर। अच्छा, मेरे को हिंदी में बात करना पड़ेगा। आपको मराठी हाँ, बिल्कुल नहीं आती है। हाँ, मुझे मराठी नहीं आती तो हाँ, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस चल सकती हैं। बिल्कुल। और थैंक तो यू इस ना, सेशन में इनवाइट करने के लिए नंदी मैम। बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके लोगों के साथ कनेक्ट करके। जैसे आपसे दिल से लोग जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आज मैं कोशिश करूंगा कि आप सबकी गुड विशेस और आप सबकी एक्सपेक्टेशंस के कारण ही मैं आ पाया, क्योंकि मेरी मदर की हेल्थ अभी सही नहीं थी, अभी थोड़ी सी उनकी खराब हो गई थी। और मुझे 9:30 पे, राइट 9:30 पे मेरा ध्यान गया कि ओके 9:30 पे मेरा सेशन है, क्योंकि मैं उनके लिए इंगेज था। और अभी उनको मैंने सारी मेडिसिन दे दी है, अभी उनको स्टेबल करके फिर मैं आया हूँ इस सेशन के लिए। सो राइट हाँ, 9:30 पे सारी चीजें सेट हो गई बिकॉज ऑफ यू पीपल। तो बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। तो मैं आप सबको सर का इंट्रोडक्शन देती हूँ। वेद प्रकाश सर दिल्ली से है और आज दिल्ली से अपने साथ जुड़े हैं। और एनएलपी बिल्कुल कोच है, ट्रेनर है। और हम लोगों को ट्रेन करने वाले हमारे गुरु एनएलपी के। तो आपका स्वागत है सर। और आपका ये बताती हूँ, एक वीडियो शेयर कर। तो वेलकम सर, बहुत बहुत आपका यानी स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि जो भी कुछ चेंजेस जो हमारे लाइफ में आता है, सर को भी मेरी पूरी स्टोरी मालूम है। और सर आपको बताना चाहूंगी कि केरकर सर भी हमारे साथ है आज। वाह, क्या बात है। तो वंडरफुल, ये तो बहुत सर ही ज्यादा आपके अमेजिंग। यानी आपके प्रोग्राम में लाने के लिए केरकर सर का भी बहुत बड़ा यानी हाथ है और बहुत बड़ी हेल्प है उनकी। और सही में मेरे इतने बड़े गुरु आज एक साथ दोनों हैं, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि केरकर सर से भी जब मैं मिली तो बहुत यानी डाउन पोजीशन में थी। मुझे वो जब सिखाते थे तो मुझे वो समझ में ही नहीं आता था कि ऐसा क्यों ऐसा बोलते हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। उसका यानी आज यानी अभी समझ रहा है कि क्या वो बोल रहे थे, उसका यानी समझ आज समझ रहा है। एक दिन ऐसा था कि जैसे वेद सर ने हमारे साथ पर्सनली काम किया था, जैसे पैसों के मामले में वगैरह बोलो, ये भी जो भी आज मैंने अपना ये अपना जहान मैंने जो तैयार किया है, तो ये सब हमने आमने सामने बैठ के उन्होंने माइंड पर काम किया था मेरी। बिल्कुल यानी पर्सनली। सही में वो एक सपना। तब मुझे ऐसा लग रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। बड़ी अमाउंट लिखो, मेरी मैम बड़ी अमाउंट लिखो, तो बड़े बहुत जोर से मैंने 1 लाख रुपए महीना लिखा था। तो 1 लाख रुपए महीना लिखा था, लेकिन समाज के लिए या सोशल लाइफ के लिए मैंने जो कुछ सोचा था, तो मैं क्या सही में कर पाऊंगी या मैं एबल हूँ खुद ही नहीं। अगर फाइनेंस में मैं अपना ऊपर उठ सकती हूँ तो मैं लोगों के लिए कैसे करूँगी, ये सोच के मैं खुद ही रहने दे, जाने दो, छोड़ो, करेंगे जिनको करना है वो, ऐसा सोच के मैं खुद को इन्हें अलग कर देती थी और अपने वो छोटे से तालाब में अपना काम करती थी। यहाँ आने के पहले भी मेरे पास उतने मेरे पैसे का थोड़ा सा चैलेंज था। तो सर ने मुझे फ़ोन पर बस ऐसे ही पूछा कि आपको कितना कमाना है, कुछ टारगेट तो होगा। तो मैंने थोड़ा सा एक सोच के बताया कि चलो सर 50,000 महीना मिला तो भी वहाँ से मैं तो आपके 10,000 आराम से मेरे महीना दे पाऊंगी, ऐसा कि नहीं, सब मेरा ऐसे कैलकुलेशन चल रहा था। तो सर हंसे फ़ोन पर ही कि बस 50,000। मैम अभी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बड़ा सोचो। और सही में फिर वहाँ फ़ोन रखने के बाद मैं थोड़ा सा सोचने लगी कि चलो 50,000 नहीं, 2 लाख, चलो ओके ठीक है, 2 लाख हो सकता है ना, कमाते हैं, खुद को भी समझाती थी।
लेकिन यहाँ आने के बाद तो मुझे 2 लाख भी बहुत छोटी सी रकम दिखने लगी। यानी मैं जो काम कर रही हूँ वही काम मुझे इतना कुछ कमा के दे सकता है, ये मेरे कल्पना के यानी बाहर था, बियॉन्ड था। तो सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कर रही हूँ, विजुअलाइजेशन एक्चुअली ऐसे सामने आ रहा है और कर रही हूँ मैं। और बहुत बहुत धन्यवाद ये सब दुनिया दिखाने के लिए वेद सर के लिए। और बहुत दिल से ऐसा लग रहा है कि जैसे सही में मैं जो प्रार्थना कर रही थी, जो कुछ है सोच रही थी, उस सोर्स ने वाया वेद सर मेरे पास भेज दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ग्रेट। लेकिन आज 1 लाख तो कब का हो चुका है सर। तो तब मुझे पता ही नहीं था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा मैं करती क्या हूँ तो मैं 1 लाख रुपए मुझे मिलेगा। इतने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इतने पढ़े लिखे लोग पढ़े हैं और मुझे क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन नहीं, आपका माइंड ही सब कुछ काम करता है और आपका माइंड सब दुनिया बदल देता है। तो ये साइंटिफिकली आज वेद सर हमसे बात करेंगे, बताएंगे। मैंने तो पूरा आध्यात्मिक ट्रेनिंग दी है सर इन सबको कि रेकी के थ्रू, लेकिन आप बस वो रेकी को ही लेके साइंटिफिक वे से आप बताइए। और वेद अपने कोण आपले दीपक सरांशी मी ओळख करून देते। दीपक सर तुम्ही आहात? सो दीपक सर हैं वहाँ पे और दीपक सर प्लीज आए। यस, ग्रेट। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो वेलकम क्या वेलकम वेलकम। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, बहुत दिनों आपको देखा बहुत है। दिनों बाद, बहुत सालों बाद। और इसके लिए नंदिनी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये मौका दिया आपसे मिलने का। और आपके सभी पार्टिसिपेंट के, मतलब आई एम एक्चुअली सरप्राइज, 143 मैंने आंकड़ा देखा है ना। हाँ सर, ये डिक्लेरेशन पावर आपने जो 141 बताया। हाँ, क्या बात है। या गुड, तो बहुत अमेजिंग है और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, क्योंकि मुंबई की पूरी यादें ताजा हो गई आपके साथ। बहुत ही अमेजिंग सेशन था, बहुत ही ज्यादा मजा आया था वहाँ पे। और हमारे साथ पूरे थे। महाराष्ट्र के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, मुंबई, पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर वगैरह सब, नासिक, सब अलग अलग। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और 10 साल यंग हो गए ऐसे दिख रहा हूँ। अरे थैंक यू, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और बहुत अमेजिंग है, अभी बहुत सारे लोगों ने वेलकम किया, सो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने वेलकम किया इस सेशन में, नंदी मैम के साथ आप जुड़े हुए हैं। तो ग्रेट, वंडरफुल। सो नंदी मैम, मुझे जब आप बताएंगे कि यू कैन स्टार्ट, तो मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि शायद मेरी जरूरत अगर पड़ जाए तो मे बी मुझे जाना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्विकली मैं कुछ बातें कर सकूं आप लोगों के साथ, अगर आप अलाउ करें तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए ग्रेट, तो बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा है। आप बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप नंदी मैम के स्टूडेंट्स हैं, और आज तो बहुत ही कमाल की बात है कि नंदी मैम हैं, दीपक केलकर सर हैं, इतने ग्रेट पर्सनालिटीज आज आपके साथ एक साथ हैं और आप कनेक्टेड हैं। तो इट इज रियली वंडरफुल, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है ये। और यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो सीख रहे हैं और आप जिन लोगों से सीख रहे हैं, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल इन दिस एंटायर यूनिवर्स। आप दुनिया के सबसे प्यारे दिल के, सबसे खूबसूरत लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि ट्रेनर्स दुनिया में बहुत हैं, लेकिन ट्रेनर्स 2 इंटेंशन के साथ काम करते हैं, आपको समझना पड़ेगा। एक इंटेंशन होता है कि ट्रेनर मुझे इसलिए बनना है क्योंकि मुझे अपने लिए नेम चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए। और क्योंकि ट्रेनर एक ऐसा प्रोफेशन है, ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ये सारी चीजें मिल सकती हैं, आ सकती हैं, इसलिए मुझे ट्रेनर बनना है। और दुनिया में बहुत सारे लोग ट्रेनर इसी रीजन से बनना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा एक रेयर कैटेगरी है, और वो रेयर कैटेगरी है उन लोगों की जो ट्रेनर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो आपकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। वो अंदर से ये फील करते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में कोई अंडरस्टैंडिंग मिली, मुझे कुछ बात समझ आई, मेरा इंटेंशन था दिल से लोगों की हेल्प करने का, दिल से लोगों के साथ कुछ शेयर करने का। और उस चीज को करने के लिए जो बेस्ट प्रोफेशन है वो ट्रेनर बनना है। मनी तो उसका बाई प्रोडक्ट है, नेम फेम रिकॉग्निशन सब कुछ आएगा और बहुत सारा आएगा,
लेकिन वो उसका बाई प्रोडक्ट होगा. इट इज नॉट द इंटेंशन, जिस इंटेंशन के साथ ये सेकेंड कैटेगरी ऑफ ट्रेनर्स काम करते हैं. और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि नंदिनी महेश्वरम यानी कि नंदिनी मैम उनमें से एक हैं, दीपक केलकर सर उनमें से एक हैं. ऐसे बहुत सारे बहुत ही अच्छे कमाल के लोग हैं जो अभी अवेलेबल हैं, जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ और जो अपने पर्पस के लिए वर्क कर रहे हैं. डेफिनेटली मनी क्रिएट करना चाहिए. मनी के लिए आपको एक सिस्टम क्रिएट करना चाहिए. विदाउट सिस्टम पैसे नहीं आते. जब मैं नंदिनी मैम के साथ काम कर रहा था और जब मैंने उनको बोला, लोनावला में, मुझे आज भी याद है, लोनावला में हम थे और हमारी एक और पार्टिसिपेंट थी जो स्कॉटलैंड से आई हुई थी, एक हमारी मुंबई से आई हुई थी, कुछ लोग दिल्ली से आए हुए थे. और एक बहुत ही कमाल का, एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस इंटरेक्शन का सेशन था वो. हम वहाँ पे साथ में रुके हुए थे और वहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोग्राम कर रहे थे. तो वहाँ पे जब मैं सबके साथ बातें कर रहा था और मैं कह रहा था कि आप किसी अमाउंट के बारे में सोचिए. मतलब सबसे पहले मैंने जब इनिशियली इनके साथ वर्क किया था तो मैंने कहा था कि व्हाट इज योर पर्पस. मैं ये बात नहीं कर रहा था आप पैसे कितना कमाएंगे, मैं ये बात नहीं कर रहा था आपके प्रोग्राम्स की कॉस्ट क्या होगी. मैंने पहले इनिशियली सबके साथ सिर्फ पूरा दिन इस चीज में लगाया कि व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. नंदिनी मैम शायद आपको याद आ रहा होगा कि हाँ मैंने हाँ सर, डिटेल में बिल्कुल. पर्पस के ऊपर काम किया था. हाँ, तो मैंने डिटेल में पर्पस के ऊपर बात की थी कि जो आप कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं, आपका कोर क्या है. पहले कोर को सेट करते हैं और उसके बाद फिर ये देखते हैं कि आपके पास स्किल क्या है या आप कौन सी स्किल लर्न कर सकते हैं. दो चीजें, व्हाट स्किल्स यू हैव और व्हाट स्किल्स कैन यू लर्न अपने पर्पस को सर्व करने के लिए. और जब ये चीजें निकल के आई, यानी नंदी मैम ने कहा मुझे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करना है, मुझे लोगों के चेहरे पे मुस्कान चाहिए, मुझे लोगों के प्रॉब्लम से उनको बाहर लाना अच्छा लगता है, यही वो पर्पस है जिसके लिए मैं अपनी लाइफ डेडिकेट करना चाहता हूँ. तो फिर ये बात आई कि आपके पास टूल्स क्या हैं. तो उन्होंने बोला कि मैंने सर आपसे एनएलपी सीखी है. एनएलपी मेरे पास एक टूल है, मेरे पास टैरो कार्ड्स की नॉलेज है, मेरे पास वो एक टूल है, मेरे पास रेकी है, ये एक टूल है. तो मैंने उनको बोला था, मुझे आज भी याद है, कि ये सबको कंबाइन करिए एंड मेक योर ओन प्रोडक्ट. आप एक ऐसी चीज बनाइए जिसमें आप ये सारी चीजें लोगों को सिखाएं और आप ये सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी के एंगल से सिखाइए, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल टेस्ट, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करेंगी तो लोग आपके साथ दिल से जुड़ेंगे, लोगों को आपकी बातें इम्पैक्ट करेंगी. और शायद आप सब ये फील करते होंगे. अगर आप ऐसा फील करते हैं तो प्लीज टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन नो. आप चैट यस यस सर, बिल्कुल बिल्कुल यस. मैं ऑडियंस से कह रहा हूँ, बिल्कुल आप तो बिल्कुल ऐसा फील करते हैं. डेफिनेटली. सो थैंक यू सुवर्णा, अनिल, बहुत सारे लोग कह रहे हैं. मैं शायद सबके नाम नहीं ले पाऊंगा अभी, लेकिन डेफिनेटली मैं बाद में ये चैट पढ़ना चाहूंगा. सो श्रद्धा, प्लीज मेक श्योर कि बाद में आप वीडियो के साथ साथ चैट भी डाउनलोड करें सो दैट आप वो फाइल मेरे साथ शेयर कर दें और मैं उससे जरूर देखूंगा. तो मैं यही बता रहा था. थैंक यू. तो मैं यही आपको कह रहा था कि देखो क्या है कि उस समय जब ये सारी चीजें, यानी कि पर्पस से टूल्स के साथ वो सेट, और उसके बाद ये चीज आई कि आपको ये प्रोग्राम्स डेवलप करने हैं. फिर मैंने बोला कि अब आप अमाउंट बताओ कि जब आप इन प्रोग्राम्स को करेंगे तो क्या अमाउंट जनरेट करना चाहेंगे आप, या क्या अमाउंट क्रिएट हो सकता है. और वो बड़ा अमाउंट लिख नहीं रही थी, 50,000 60,000. सर इतने से मेरा काम चल जाएगा. मैंने कहा काम चल जाएगा से मतलब नहीं है. यहाँ पे आप ये बताओ कि चाहते कितना हो, आपको कितना हो जाए तो यू विल फील कंफर्टेबल, और कितना आपको लगता है कि आप कर सकते हैं. बहुत मुश्किल से, बहुत डरते हुए, कांपते हाथों से उन्होंने लिखा कि सर 1 लाख. और उनको अंदर से था 1 लाख बोल के मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही, ऐसा तो नहीं कि मैं ग्रीडी हो रही हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं किसी से चीजें स्नैच कर रही हूँ, पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा. और उसके बाद फिर हम लोगों ने चार्ट पे चीजें ड्रॉ की, और ड्रॉ करने के बाद मैंने बताया कि देखो कितना आ सकता है, और जो आ सकता है वो उससे कहीं ज्यादा था जो उन्होंने डरते डरते लिखा था. राइट. तो मैंने कहा था कि आज आपके माइंड में ये इमेजेस प्लांट हो रही हैं, आज आपके माइंड में आपका गोल, आपका आउटकम प्लांट हो रहा है, और ये कैसे अनफोल्ड होगा ये आने वाला समय बताएगा. क्योंकि जब आप उसके ऊपर कंसिस्टेंट एफर्ट करेंगे, देखो बिना कंसिस्टेंट एफर्ट के कुछ नहीं होना. विशफुल थिंकिंग से जिंदगी में कुछ नहीं होना. अगर हम विश करते रहेंगे कि बस ये हो जाता तो अच्छा रहता, वो हो जाता तो अच्छा रहता, तो वैसा कभी भी नहीं होने वाला. उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा. और जब आप एफर्ट करेंगे तो यूनिवर्स आपके साथ मिलके एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा. मतलब मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि 50% रास्ता आप कवर करो, 50% यूनिवर्स कवर कर देगा. या मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है आप सिर्फ अपना मैक्सिमम कर लो, 10% 20% जहां तक आप कर सकते हैं, जो आपकी लिमिट है, और बाकी 80% यूनिवर्स कवर कर देगा. वो सारी चीजें अनफोल्ड हो जाएंगी. आज आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए, मेरी इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा अपने माइंड में. आज आपको जिंदगी में जो चाहिए, जो भी चाहिए, उसे पाने की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में. ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ. आपको जिंदगी में जो भी चाहिए उसे पाने की पॉसिबिलिटी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है. आपको दिखाई देना तब शुरू होती है जब वो गोल आप अपने सबकॉन्शियस में प्लांट करते हैं.
ध्यान से सही। समझिए, आपको जो कार चाहिए वो पाने की पॉसिबिलिटी आज एग्जिस्ट करती है, आपको जो वेल्थ चाहिए वो पाने की पॉसिबिलिटी आज एग्जिस्ट करती है, आपको जो हेल्थ चाहिए उसे पाने की पॉसिबिलिटी आज एग्जिस्ट करती है। तो आज आपको वो रास्ते नहीं दिख रहे होते, इसलिए क्योंकि वो गोल आपके सबकॉन्शियस में प्लांट नहीं हुआ है। जो नन्ही मैम आपको सिखा रही हैं, जो केलकर सर आपको सिखा रहे हैं, जब आप वो चीजें सीखेंगे, आप समझेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि वो इन्फॉर्मेशन को अपने आप माइंड में प्लांट कैसे करेंगे। आज मेरा यूट्यूब लाइव था मॉर्निंग में 1 o'clock, आप मेरे चैनल पे जाएंगे प्रोग्राम योर माइंड या वेद स्पेस एनएलपी आप टाइप करेंगे, आपको प्रोग्राम योर माइंड मिल जाएगा। आज 1 आवर के सेशन में ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से ज्यादा, यानी सेकेंड हाफ में पूरा मैंने इसी टॉपिक के ऊपर बात की है कि आपको जिंदगी में चाहिए क्या, उस उसकी वैल्यू क्या है, आपके आउटकम की, जिसे लोग गोल कहते हैं, एनएलपी की लैंग्वेज में मैं उसे आउटकम कहता हूँ, क्योंकि आउटकम दो चीजों के बारे में बात करता है, आपको चाहिए क्या और उसे पाने में आप क्या बन जाते हैं। आज नन्ही मैम आपको बताएंगी कि आज उन्हें जो मिला वो ज्यादा बड़ा है या इसको पाने में वो जो बन गई वो ज्यादा बड़ा है, फर्स्ट वन या सेकंड मैम, सेकंड वन। नन्ही मैम, आपको क्या लगता जो मिला मैंने पाते वो राह भी वो मजे में लिया मैंने वो जो कर यानी है? एफर्ट्स लिया वो भी मजे में, ऐसे यानी एक ग्रीडीनेस में नहीं कि कैसे कैसे नहीं मिला, अभी तो हुआ नहीं, ये नहीं, गोल सेट किया और करते गए, तो दोनों एग्जैक्टली और आपने हर बार अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव किया, आपने ये इम्प्रूव देखा किया, कि ये क्या तो है। काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा, हाँ, जो काम नहीं कर रहा है उसमें क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, बिल्कुल और बिल्कुल। आप उस प्रोसेस में क्या बन गई। आज आप सोचिए, आज आप लोगों के लिए लाइफ में कंट्रीब्यूटर हैं, आज आप लोगों के लिए, आपको आज कुछ कंट्रीब्यूशन। जने, आज लोगों ने आपको बोला कि आप हमारे लिए मौली हैं, यानी माँ जैसी हैं। तो ये हाँ आपके आपके लिए जो ये वर्ड्स लोगों के दिल से आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आज आपने उनकी जिंदगी में वैल्यू एड की, आप इस प्रोसेस में क्या बन गई वो ज्यादा बड़ी चीज है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है। तो वहां पे जब नन्ही मैम लोनावला में थी, तो उस सेशन में क्या हुआ था, उस सेशन में यही हुआ था कि आपने अपने माइंड में, इन्होंने अपने माइंड में वो गोल्स को प्लान किया था कि हाँ, ये अपनी जिंदगी में मुझे क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है, वो रास्ते नजर आने लगते हैं कब, जब वो गोल्स आप अपने माइंड में डाल देते हैं। आज आप अपने माइंड में डालिए, आज शायद आप में से बहुत सारे लोग हैं जो रेकी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं या टैरो रीडर बनना चाहते हैं या आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। आप अपने माइंड में इमेजिन करिए कि मैं कितने लोगों की हेल्प कर रही हूँ या कितने लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, और आप देखिएगा कि आपको रास्ते दिखने लगेंगे कि आप उतने लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, चाहे वो आपका नंबर 5 हो या 500 हो या 500,000 हो। क्योंकि जो आप अपने माइंड में डाल लेंगे उसके रास्ते एग्जिस्ट करते हैं, आपको दिख नहीं रहे थे, गोल प्लान करने के बाद दिखने लगे, राइट। अगर आज आप डिसाइड करते हैं मुझे 10,000 रुपीज अ मंथ कमाना है, तो आपको 10,000 कमाने के रास्ते दिखेंगे। अगर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे 10 लाख रुपीज अ मंथ कमाना है, तो आपको 10 लाख रुपीज कमाने के रास्ते दिखने लगेंगे। रास्ते एग्जिस्ट करते हैं, दिखेंगे तब जब आप गोल्स को अपने माइंड में प्लांट करेंगे। और आप सब लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप सब नन्ही मैम की तरह एक बहुत ही कमाल के काउंसलर, ट्रेनर बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं, आप खुद लोगों को सिखा सकते हैं, आप ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं। लेकिन वो डिसीजन आपको आज लेना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ये करना है। विशफुल थिंकिंग से नहीं होगा, हो जाता तो अच्छा रहता, ऐसा तो पूरी दुनिया सोचती है। आपको सोचना ये पड़ेगा कि मुझे तो करना ही है, राइट। और जब आप ये डिसाइड कर लेंगे मुझे तो करना ही है, तो वो करने की जो पावर है वो आपके अंदर अनलॉक हो जाएगी, वो पावर आपके अंदर आ जाएगी, राइट। और मैं फ्लो में और इमोशंस में बहुत सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ, टाइम मेरे पास लिमिटेड है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ दिल से कनेक्ट कर सकूं। आई होप कि यू आर फीलिंग कनेक्टेड विथ मी। अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं, प्लीज टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। ये मैं एक्टिविटीज आपको देता हूँ सो दैट आपके माइंड को पता चले कि यू आर एक्टिव, आप एक्टिव हैं, आप लाइव हैं, आप सुन रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप कनेक्ट कर रहे हैं। और ये मेरे लिए नहीं, ये सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को बताता है कि आई एम रेडी, आई एम एक्टिव, आई एम फोकस्ड, राइट। सो इट इज रियली वंडरफुल। और क्योंकि मुझे एनएलपी के बारे में कुछ कहने के लिए इनवाइट किया था नन्ही मैम ने, तो मैं जरूर एनएलपी के बारे में बहुत थोड़े से शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये क्या है। ये एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग साइंस है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मैं लास्ट 11 ईयर्स से लोगों को एनएलपी के थ्रू कोच कर रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ, और मैंने बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हैं, लोगों की जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आते हुए देखे हैं, राइट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि NLP, ये 3 वर्ड्स हैं। N मीन्स न्यूरो, L मीन्स लिंग्विस्टिक एंड P मीन्स प्रोग्रामिंग। P स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसका मतलब क्या है? न्यूरो का मतलब है आपका ब्रेन, आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं, यानी जिसे माइंड कहते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ट्रिगर करते हैं एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को,
तो वहां पे आपका माइंड एक्टिव हो जाता है, यानी एक्टिव ब्रेन इज कॉल्ड माइंड। जब मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट से बात कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि आपके अकॉर्डिंग माइंड की डेफिनेशन क्या है। ब्रेन को हम सब जानते हैं, ब्रेन इज अ ऑर्गन, इज हार्डवेयर, लेकिन माइंड की डेफिनेशन क्या है? तो उन्होंने बोला एक्टिव ब्रेन इज माइंड, यानी कि वो ब्रेन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, यानी कि जो नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी है, हमारी न्यूरॉन्स एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं, वो उसे हम कहते हैं माइंड। तो आप अपने न्यूरॉन्स को कैसे प्रोग्राम कर लेते हैं? प्रोग्राम का मतलब किसी एंड रिजल्ट तक पहुंचाते हैं। जैसे आज आप अपने मोबाइल के कीपैड पे एक्स को टच करते हैं तो स्क्रीन पे एक्स लिख के आ जाता है, या लैपटॉप पे आप एक्स टाइप करते हैं, स्क्रीन पे एक्स लिख के आ जाता है। आपको लगता है मैंने टच किया और स्क्रीन पे आ गया। ऐसा नहीं है, इसके बैकग्राउंड में एक प्रोग्रामिंग काम कर रही है कि आपने एक्स को टच किया तो स्क्रीन पे एक्स डिस्प्ले हो रहा है। अगर उस प्रोग्रामिंग को चेंज कर दें तो आप एक्स टाइप करें और स्क्रीन पे वाई डिस्प्ले हो सकता है। और आप सोचिए आपकी जिंदगी में आपको कितने एग्जाम्पल्स मिलेंगे। एक ही सिचुएशन में एक इंसान को गुस्सा आ जाता है और एक इंसान को हंसी आ जाती है, सिचुएशन वही है, चेंज कहाँ है? इनसाइड द प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग अलग है, और आप अपनी प्रोग्रामिंग का कंट्रोल अपने हाथ में लेके बदल सकते हैं, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड कि ये प्रोग्रामिंग होती कैसे। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ये बताता है हाउ यू कैन प्रोग्राम योर न्यूरोलॉजी थ्रू योर लैंग्वेज। आप अपने शब्दों से, यानी कि वर्बल लैंग्वेज से और नॉन वर्बल लैंग्वेज से, यानी अपनी बॉडी लैंग्वेज से, ये दोनों को यूज करके कैसे अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं और इनफैक्ट दूसरों के माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। इस साइंस को कहते हैं एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे चेहरे पे एक एक्साइटमेंट है, मेरी आंखों में एक चमक है और मैं पूरी जोश के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। मैं यही बातें अगर अपनी बॉडी लैंग्वेज डाउन करके कहूँ, आज हम एनएलपी के बारे में सीखेंगे। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक एंड प्रोग्रामिंग। तो आप सब ये सेशन छोड़ के भाग जाएंगे, कौन सा बोरिंग इंसान आ गया, क्योंकि मैं शब्द वही यूज कर रहा हूँ लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज उसके साथ मैच नहीं कर रही है। तो आपको अपनी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजों पे काम करना है। जब आप लोगों को ट्रेन करेंगे, जब आप लोगों को हेल्प करेंगे, कंसोल करेंगे। आपने देखा होगा किसी इंसान की तबीयत खराब होती है, वो डॉक्टर के पास जाने के बाद, अगर डॉक्टर पॉजिटिव पर्सन है तो डॉक्टर से मिल के ही उसकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है, बाकी आधा काम दवाइयां करती है। क्या चेंज हो गया? डॉक्टर ने उसकी प्रोग्रामिंग चेंज कर दी। डॉक्टर ने उसको वो स्टेथोस्कोप लगाया, उसको टच किया और बोला कोई परेशानी की बात नहीं है, आप काफी ठीक हैं, थोड़ी सी दवाइयां खा लेंगे ठीक हो जाएंगे। और वो 50% ठीक हो जाता है उसी टाइम पे, क्योंकि प्रोग्रामिंग बदल गई। अभी तक वो सोच रहा था मैं बीमार हूँ, पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, उसकी प्रोग्रामिंग बदल गई। तो यू नीड टू लर्न कि कैसे आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, राइट। और वो सारी चीजें आपको नंदिनी मैम बहुत अच्छे से सिखा रही हैं, क्योंकि मैंने ये देखा था कि लोग रेकी सिखाते हैं, टैरो सिखाते हैं, लेकिन माइंड प्रोग्रामिंग के पार्ट को हाइड कर लेते हैं। या तो वो उन्हें पता नहीं होता और या वो बताना नहीं चाहते। यहाँ पे अनोखी बात यह है, गजब की बात यह है कि नंदिनी मैम को उसकी बहुत डीप नॉलेज भी है और उनका इंटेंशन भी आपके साथ शेयर करते हैं, राइट। और बाकी ज्यादा डिटेल में आप एनएलपी मेरे चैनल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मैं शुभदा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरी जो वेबसाइट है programyourmind.org वो टाइप कर सकती हैं, सो दैट बाकी लोग वहां पे जाके देख सकते हैं, या प्रोग्राम योर माइंड मेरे चैनल का भी नाम है, आप वहां पे जा सकते हैं। और नन्नी मैम ने मुझे एक चीज कही थी कि आप प्लीज रेकी के बारे में जरूर बताइएगा कि माइंड के साइंस के अकॉर्डिंग रेकी कैसे वर्क कर रही है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, या टैरो के लिए कैसे वर्क कर रही है। सो मैं आपको कुछ चीजें शेयर करता हूँ, साइंटिफिकली आप इन बातों को समझिएगा। जब आप किसी भी चीज के लिए, जैसे ये ग्लास ऑफ वाटर है, राइट। अब आपको मालूम है, आप लोग रेकी प्रैक्टिशनर से, मैं रेकी प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, लेकिन जैसा मैंने सुना है कि आप कहते हैं कि हम वाटर को चार्ज करते हैं, वाटर को चार्ज करते हैं और वो वाटर में अच्छी पोटेंशियल डेवलप हो जाती है, पावर डेवलप हो जाती है, वो हमें हील कर सकती है, वो सारी चीजें चेंज कर सकती है। इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू वो है जो आपने रेकी में सुना है। मैं एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू एनएलपी, न्यूरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं आपको शेयर करता हूँ, बताता हूँ कि वो क्या चीजें हैं, राइट। सो ध्यान से समझिएगा इस बात को। सपोज करो ये ग्लास ऑफ वाटर आपने अपने हाथ में लिया है। अब इस ग्लास ऑफ वाटर को लेके आप अच्छी फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, थैंक यू वाटर, आपके कारण मुझे जीवन मिला है, आपके कारण मैं जीवित हूँ, आपके कारण बहुत सारे लोगों की प्यास बुझती है। अब जब ये सारी चीजें आप क्रिएट करते हैं तो वाटर के साथ क्या होता है ये आपको रेकी में बताया गया है, लेकिन आपके साथ क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। आपके माइंड के अंदर क्या होता है, वाटर के की जो इमेज है आपके माइंड के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वाटर को लेके एक कोड पड़ा हुआ है, एक प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है। वो प्रोग्रामिंग चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने उसमें कहना शुरू कर दिया कि वाटर एक हीलिंग कैपेसिटी रखता है, वाटर हीलर है, वाटर को आप लव से कनेक्ट करते हैं, लाइफ से कनेक्ट करते हैं, ब्लेसिंग से कनेक्ट करते हैं। और आपका माइंड क्या करता है, वाटर के बारे में आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो चेंज करना शुरू कर देता है, और आपका माइंड ये समझ जाता है कि अब ये वाटर
जो इतना ज्यादा वैल्यूएबल है, अगर ये मेरी बॉडी में जाएगा तो ये बहुत सारे चेंजेस क्रिएट करेगा। तो आपका माइंड अपनी उस पोटेंशियल को एक्टिवेट कर देता है, जिस पोटेंशियल के एक्टिवेट होने के कारण आपके अंदर हीलिंग एनर्जी काम करना शुरू कर देती है, आपकी डिजीजेस ठीक होने लगती हैं, आपकी साइकोलॉजी चेंज होने लगती है, आप लोगों को फॉरगिव करने लगते हैं। तो सिर्फ ये वाटर के साथ नहीं है, फूड के साथ है, लोगों के साथ है, दुनिया की सारी चीजों के साथ है। तो जब भी आप कोई भी रेकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप किसी को काउंसल कर रहे हैं, आप टैरो कर रहे हैं, तो आप उसकी साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं। उसकी फीलिंग बदल गई, उसके परसेप्शंस बदल गए, तो उसकी रियलिटी बदल जाएगी। देखो, हम बाहर की दुनिया में रहते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया से फर्क नहीं पड़ता। बाहर की दुनिया को हम अंदर की दुनिया में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सारा फर्क इससे पड़ता है। तो जब आप ये टेक्निक्स कर रहे हैं, चाहे वो रेकी हो या कुछ भी और, जब भी आप ये टेक्निक्स कर रहे हैं, तो उसका असर बाहर की चीजों पे जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन आपके इंटरनल में बहुत कुछ बदल रहा है। आप सपोज करो कि आपकी किसी इंसान के साथ कुछ बहस हो गई, कुछ हर्ट हो गया आप, और आप उस पर्सन को इमेजिन करते हैं और आप उसे रेकी देते हैं, आप उसे कहते हैं कि आई फॉरगिव। अब क्या होता है, आपके अंदर उस पर्सन के बारे में आपके माइंड में जो प्रोग्रामिंग है, वो प्रोग्रामिंग चेंज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें फॉरगिवनेस अटैच हो जाती है। और जब वो फॉरगिवनेस अटैच हो जाती है, तो उस पर्सन को देख के आपको जो गुस्सा आता था, आपको जो इरिटेशन होती थी, वो सारी चीजें रिड्यूस होनी शुरू हो जाती हैं, आपके रिलेशनशिप बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज द एनएलपी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आप इतने कमाल के पर्सन से आप ये चीजें सीख रहे हैं। और मैं यही चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन चीजों को स्प्रेड करिए। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करिए। आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, आपकी लाइफ में तो वो वापस आना ही है। लॉ ऑफ गिविंग काम करता है इस यूनिवर्स में। तो आप जो कुछ भी बांट रहे हैं, वो पलट के आपके पास आने वाला है, और कई गुना ज्यादा बढ़ के आने वाला है। अगर आप धरती में एक बीज लगाते हैं, तो उससे सिर्फ एक फूल नहीं निकलता है, बहुत सारे फूल निकलते हैं। तो अगर आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग्स स्प्रेड कर रहे हैं, उनकी लाइफ में आप उनको काउंसिल कर रहे हैं, आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं, उनके इश्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो कई टाइम्स में बढ़ के आपके पास वापस आने वाली है। यानी कि आपके साथ वो सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, आपकी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। राइट। सो दिस इज समथिंग जो मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ। और आई होप कि यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन रेलिवेंट। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट लगती है, आपके साथ जो मैंने चीजें शेयर की हैं, सो प्लीज आप इन्हें ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, इंटीग्रेट करने की कोशिश करिएगा अपनी जिंदगी में। और जो भी आज आप सोच लेंगे, जो भी गोल्स आप अपने माइंड में प्लांट कर लेंगे, अपनी सेल्फ इमेज को जितना अपग्रेड कर लेंगे, अगर आज आपको लगता है कि मैं ज्यादा बड़ा सोचने में अनकंफर्टेबल फील करता हूँ या फील करती हूँ, तो ये प्रॉब्लम किसकी है? ये प्रॉब्लम सेल्फ इमेज की है। आपको अपनी सेल्फ इमेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। सेल्फ इमेज को आप स्ट्रांग बनाएंगे, आपकी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। और आप नंदिनी मैम से हेल्प लीजिए कि अपनी सेल्फ इमेज को कैसे स्ट्रांग करें। राइट। और आप देखिएगा कि कितने सारे चेंजेस आएंगे। मुझे याद है, आज भी नंदिनी मैम को कहीं पे मैंने रिकमेंड किया था काउंसलिंग के लिए, और वो कह रही थी कि सर मैं कैसे पैसे मांगूंगी, मुझे पैसे, मैं थोड़े टाइम के लिए जा रही हूँ, मुझे पैसे मांगना अच्छा नहीं लगेगा, वो क्या सोचेंगे। मैंने कहा ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप जाके उन्हें हेल्प करिए, और आप अपने बारे में बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, देखिए कि लोग कैसे आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग कैसे आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। और आज मैं इतना खुश हूँ ये देख के, आज नंदिनी मैम की सक्सेस देख के। और श्रद्धा है, शुभदा है, ये इनके साथ इतने वेल कनेक्ट होके हेल्प कर रही हैं। मतलब इट इज रियली वंडरफुल टू हैव सच डॉटर्स, एंड फॉर देम इट इज वंडरफुल टू हैव सच मदर। तो बहुत बहुत अमेजिंग है ये फैमिली। मैं इनके साथ मिला हूँ, मैंने इनके साथ टाइम स्पेंड किया है। और इनके एक भाई हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग पर्सन है। और नंदी मैम के थ्रू, हाँ बिल्कुल, नंदिनी मैम के थ्रू ही मैं दीपक केलकर सर से मिला। वो एक कमाल के पर्सन है, इतनी इमेंस नॉलेज है, इतनी गहरी नॉलेज है, और उसके बाद वो इतने डाउन टू अर्थ हैं, वो इतने लर्नेबल हैं, इतने कोचेबल हैं, कि उसके बाद भी वो जब किसी सेशन में जाते हैं, तो वो एज अ स्टूडेंट बैठते हैं, वो कहते हैं मुझे क्या पता है, वो सब मैं साइड में रख के आया हूँ, मैं अभी पूरा ओपन माइंडेड होके सुनने वाला हूँ, मैं समझने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब ये सब क्वालिटीज अपने अंदर इंटीग्रेट करें, आप अपनी जिंदगी में ग्रो करें, और आप अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा कामयाब हो, आप बहुत ही ज्यादा क्वालिटी लाइफ जीना शुरू करें। राइट। यू ऑल डिजर्व अ ग्रेट क्वालिटी लाइफ, और आप उसे जी सकते हैं। यू कैन लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। राइट। सो माई बेस्ट विशेज आर विद यू। थैंक यू नंदिनी मैम कि आपने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया। और कुछ लोग हैं जो डिटेल्स के लिए बात कर रहे हैं, नंदिनी मैम प्लीज आप उनको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। किसी ने कांटेक्ट नंबर के लिए बोला है, तो प्लीज आप सचिन का कांटेक्ट दे सकते हैं, बिकॉज मेरे लिए फिजिबल नहीं हो पाता टू पिक द कॉल्स एंड ऑल। तो बिल्कुल, लेकिन मैं आप सबके साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ।
आप यू ऑल कैन कनेक्ट विद माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आप वहां पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह अवेलेबल हूँ, राइट? So we can get in touch, we can get connected. So thank you all, thank you Nandini ma'am for inviting me here. बहुत अमेजिंग था आप सब लोगों के साथ जुड़ना, आप सबके साथ बात करना, और जो भी चैट्स आ रहे हैं वो बाद में मैं जरूर पढ़ूंगा, अभी तो मैं बीच में नहीं पढ़ पा रहा हूँ सेशन में। So thank you, thanks a lot, thank you. I hope this session makes sense. बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमारे लिए टाइम निकाला, तो हम सबके तरफ से हम आपको एक आपके मम्मी के लिए प्रार्थना और रेकी जरूर भेजेंगे।